अटल जी का एक बड़ा विराट व्यक्तित्व रहा है। सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में आज सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध हो सके, इसके लिए अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाई। देश के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को स्वर्णिम कॉरिडोर से की योजना से जोड़ा जाना और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर हर गांव को पक्का सड़क से जोड़े जाने की दृष्टि से उन्होंने निर्णय किया। उसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ किया। हम लोगों ने उनके नेतृत्व में कारगिल का विजय भी देखा है और पोखरण का दूसरा परीक्षण भी देखा। पोखरण के दूसरे परीक्षण का परिणाम ये रहा कि आज भारत अणु शक्ति के रूप में सामर्थ्य रखता है। अटल जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे जिसको कि कहना छोटे रूप में या किसी भी शब्द में कहना पूर्ण नहीं होगा उनके लिए। वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे इस चराचर के लिए ही, मतलब एक भारतवर्ष के लिए क्या इस पूरे चराचर के लिए, एक जनसंघ के लिए कि भाई एक उनके निर्माण से है। वो एक हमेशा एक आगे एक जो सूचना उन्होंने हमेशा दी कि हर कार्यकर्ता छोटा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 25 दिसंबर है और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे आप? ये थोड़ा नीचे रखो। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक के वरिष्ठतम नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की
जन्म की शताब्दी समारोह इस साल मनाई जा रही है और अटल जी ने सुशासन का संदेश दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सप्ताह तक इस कार्यक्रम का सुशासन सप्ताह के रूप में मनाने का भारतीय जनता पार्टी ने बूथ से लेकर के और विविध प्रकार के कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर से लेकर और अटल जी के जीवन की प्रदर्शनी सभी जिला कार्यालयों को लगाए जाने का निर्णय किया, जिसके अंतर्गत आज विविध कार्यक्रम पूरे आगरा जनपद के भीतर, आगरा महानगर के भीतर हुए हैं। इस समय आगरा महानगर के कार्यालय में यहाँ पर अटल जी के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको हमारे कार्यकर्ता देखेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के और भारत माता की सेवा के लिए अपने तन-मन और धन के साथ वो जुटेंगे। इसके लिए उनके जीवन का अनुकरण करेंगे। इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। अटल जी का एक बड़ा विराट व्यक्तित्व रहा है। सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में आज सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध हो सके, इसके लिए अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाई। किसानों को सस्ते दर पर उनकी खेती बाड़ी के लिए उनको बैंकों से ऋण मिल सके, यह निर्णय आदरणीय अटल जी की सरकार का निर्णय था, जिसके माध्यम से केसीसी की नई व्यवस्था बना करके कम ब्याज पर किसानों को सुविधा प्रदान किया गया। देश के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को स्वर्णिम कॉरिडोर से की योजना से जोड़ा जाना और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर हर गांव को पक्का सड़क से जोड़े जाने की दृष्टि से उन्होंने निर्णय किया और उसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ किया। हम लोगों ने उनके नेतृत्व में कारगिल का विजय भी देखा है और पोखरण का दूसरा परीक्षण भी देखा। पोखरण के दूसरे परीक्षण के का परिणाम ये रहा कि आज भारत अणु शक्ति के रूप में सामर्थ्य रखता है। दुनिया के भीतर उसकी एक विशिष्ट पहचान हुई। भारत के सामर्थ्य को दुनिया के पटल पर उजागर करने का काम हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा और दूसरी तरफ राष्ट्रभाषा हिंदी को भी वैश्विक जगत पर यूनाइटेड नेशन के सम्मेलन में उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में जो रखा, उनकी कविताएं तो साहित्य की पराकाष्ठा हैं, जिनकी उनकी रचनाएं, उनकी भावनाएं उससे उजागर होती है कि वो कितनी उनकी भावनाएं संवेदनशील थी और उनके व्यक्तित्व का उससे परिचय होता है। ऐसे महापुरुष को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जीवन पर्यंत हम लोग उनके पदचिन्हों पर चलते रहें, यह सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ। सर, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहिए? ये एक भूतपूर्व कार्यक्रम है जो एक सप्ताह तक चलेगा। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धा सुमन स्वरूप ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसके लिए कि हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री के रूप में सूर्य प्रताप शाही साहब हमारे सामने यहाँ समक्ष उसको सब कार्यकर्ताओं को जोश भरने के कार्य के रूप में आए हैं। उनका धन्यवाद हम यहाँ से प्रेषित करेंगे और यहाँ पे आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, माननीय मंत्री और पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोई ऐसी बातें अटल जी की जो आपको प्रेरित करती हों, आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहें? अटल जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे, जिसको कि कहना छोटे रूप में या किसी भी शब्द में कहना पूर्ण नहीं होगा उनके लिए। वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे इस चराचर के लिए ही, मतलब एक भारतवर्ष के लिए क्या, इस पूरी चराचर के लिए, एक जनसंघ के लिए, कि भाई एक उनके निर्माण से है। वो एक हमेशा एक आगे एक सूचना उन्होंने हमेशा दी कि हर कार्यकर्ता छोटा नहीं होता है, छोटे से लेकर बड़े तक किसी को भी ये सोचने की नहीं है कि कौन क्या है। हर आदमी अपने आप में एक मुद्दे अपना पद और अपना स्थान रखता है, हर कार्यकर्ता एक अपना स्थान रखता है।